एक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 26 जून संजय नगर परिसर में रहने वाले गणेश श्री राम हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ मुरबाड रोड पर रायता गांव है, वहां पर एक हादसा हुआ। ये देख सकते हैं आप, उनकी गाड़ी है, ये कार है, इनोवा कार। किस तरीके से हादसा हुआ था, कितना भयानक हादसा था, ये गाड़ी का जो हाल है, इसकी जो स्थिति है, वो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस बात को हम खबर के माध्यम से या अपने चैनल के जरिए नहीं लाना चाह रहे थे, क्योंकि 1 जुलाई की रात को, गुरुवार को जो है, ये तारीख में गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन गुरुवार रात को हमने ये गाड़ी वापस लाई है वहां से। और इस गाड़ी को वापस लाने के लिए गणेश श्री राम को किन तकलीफों से गुजरना पड़ा, किन संकटों का, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गणेश का ये हमसे आग्रह था, गणेश की ये हमसे पिछले 3-4 दिन से लगातार गणेश कह रहा था, जरा ये तड़ीपारी वाला मामला नोटिस का बीच में आ जाने की वजह से जो है गणेश नहीं कह पा रहा था और हम भी नहीं कह पा रहे थे, और हमने इसको तर्क भी कर दिया था। लेकिन आज भले ही 5 तारीख हो गई है और थोड़ा देरी हो गई है, मगर एक गणेश के आग्रह पर हम ये बात आपके सामने लेकर आ रहे हैं। किस तरीके से पूरी ये घटना हुई है, कब हुई है और कैसे इसका अंत हुआ है, गणेश के ज़बानी हम आपको बताएंगे। गणेश खुद इस बारे में बताएंगे। गणेश, क्या बताना चाहोगे तुम इस पूरी घटना को लेकर के? जब मैं मतलब अपने घर मुमरा आ रहा था मुरबाड रोड से होके, तो वो टाइम पे कहाँ गए थे तुम? मैं गया था शिव छत्रपति अपना 1 मिनट सॉरी अहमदनगर से मैं रिटर्न आ रहा था। तो रिटर्न मालशेज घाट उतरने के बाद जो अपना मुरबाड गांव है, उसके आगे एक रायते करके गांव है छोटा सा। वो गांव के आसपास कोई मतलब एक रिक्शा वाला ड्रिंक करके फुल स्पीड में आके, मतलब मैं मेरे लेंथ में से नीचे तक मेरी गाड़ी रोड के नीचे तक ये किया। तभी भी उन्होंने इतने स्पीड में आके मेरे गाड़ी को ठोक दिए। तो उसने बहुत ड्रिंक किया था, उसको मैंने रिक्शा में बिठा के हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया। उधर के जो वही गाँव जिधर एक्सीडेंट हुआ वही गाँव में का था वो। और उन्होंने मेरे को आग्रह किया कि मत केस बीस मत करो इसके ऊपर, ये पहले ड्रिंक किए कि 2 केस चालू है इनके ऊपर, और तुम केस करोगे तो बेचारे का कुछ गरीब है, छोड़ दो ऐसा करके। तो मैं बोला ठीक है चलो, इंसानियत के नाते जो कुछ है छोड़ देते। लेकिन पुलिस में मैंने मेंशन किया कि मेरे गाड़ी का ऐसा हुआ है करके एक्सीडेंट वगैरह। तो उसके कुछ 2 घंटे के बाद तो मैं तो चला के नहीं ला सकता गाड़ी, तो टोइंग मंगाने मेरे को 2 घंटे गए। टोइंग मंगाया तो मैंने फिर टोइंग लगाने के टाइम वो गांव वाले प्रॉपर उधर के सब रायते गांव करके वो लोग जमा हो गए। तो बोले ये गाड़ी हम नहीं जाने देंगे। तो मतलब क्यों? तो बोले कि खर्चा दो, रिक्शा का खर्चा दो, और जिसको ये लगाया उसका ड्राइवर को जो, हाँ उसका खर्चा दो। तो मतलब सर एक तो मेरा नुकसान किया है, मैं अपने लेंथ में हूँ, उसने ड्रिंक किए लाया, उसने आके ठोके लाया, तो मेरी गलती क्या है? तो बोले नहीं ऐसा नहीं। तो मैं रिटर्न पुलिस स्टेशन गया जहाँ मैंने मेंशन किया था, गोलाई गांव करके बीट है उधर, बीट चौक, कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन का। हाँ, उधर जाके मैंने मतलब रिपोर्ट दिया था। मैंने वहाँ रिटर्न गया, बोला गांव वाले मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहे करके। तो उन्होंने भी मेरी कुछ हेल्प वगैरह कुछ किए नहीं, ना जगह पे आए। और वो कम से कम गांव वाले 15-20 जन मेरे साथ, मेरे भाई की फैमिली वगैरह, उनको भी घेर के रखे थे, गाड़ी भी घेर के रखे। बोले नहीं 1 लाख दे, 2 लाख दे। हाँ, तो उसके बाद पुलिस को मैंने ये जाके बताया, तो भी पुलिस मेरी कुछ मदद नहीं कर रही थी। तो फिर मैं उसके वहाँ से कैसे तो हम लोग निकले, और दूसरे दिन सुबह मालूम पड़ा कि इनकी मेन चौकी टिटवाला पुलिस चौकी है, कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन है, टिटवाला में है। तो मैं टिटवाला में गया। टिटवाला में जाने के बाद उधर के सीनियर जो है राजू वंजारी साहब, वंजारी साहब को मिला, बोला ऐसा सर मेरी गाड़ी अटकी पड़ी है वो। तो बोले ठीक है तुम जाओ, मैं करता हूँ ये वो। तो मैं बीट चौकी गया, तो बीट चौकी पुलिस, मतलब पुलिस के ऊपर भरोसा कैसे करे? वो पुलिस ने मेरे को गाँव वालों के हवाले कर दिए। बोले जल्दी देखो इससे क्या मिलता है क्या नहीं है, तुम जाके इसको निपट लो क्या है। तो फिर गाँव वाले बोल रहे 1 लाख दे, 2 लाख दे। मतलब मैं कहाँ से दूँ 1 लाख 2 लाख? मेरा तो कुछ मतलब गलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लीगली तो मैं बोला एक काम करो, लीगली मेरे ऊपर जो है FIR दाखिल करो अगर मेरी गलती है तो। लेकिन वो ड्रिंक में था, वो नहीं कर सकते FIR। पुलिस के सामने इतना सब कुछ चालू है, तभी भी मतलब क्या मेरी गाड़ी उधर गांव में है इनलीगली, कोई मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके रखा, तभी पुलिस मेरी गाड़ी नहीं आ रही मेरे से, मैं हेल्प भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँ? मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ के किसी नगर सेवक, समाज सेवक, कोई सामाजिक लोग, इनसे मदद लिया आपने? यहाँ से कुछ लोग आए थे मेरे लिए, वहाँ अभी नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। हाँ अच्छे खासे आ गए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी तो छोड़ो, मेरे को भी नहीं लिया, उधर ही मेरे को छोड़ के रिटर्न घर पे आ गए। अच्छा, हाँ इतना गांव वालों का दबाव था? हाँ, इतना स्पेशलाइज था कि मतलब वो लोग रिटर्न चले आए ना, मेरे को मेरी गाड़ी तो छोड़ो, मेरे को गाँव में छोड़ के आ गए वो। कि बोले मेरा क्या होगा क्या नहीं वो भी नहीं सोचा। अच्छा, हाँ
तो फिर कैसे मिली गाड़ी वापस? फिर रिटर्न मैंने मतलब बहुत मतलब क्या बोलते परेशान हो गया एक मतलब क्या करूँ सीधा बोले तो एक तो मेरे को मतलब मेरी बोलते ना कि कुछ सब आदि ये बहुत परेशान हुआ था क्या करूँ आरोपी बनूँ क्या करूँ गांव वालों के साथ मतलब ऐसा हथियार उठा लूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी एकदम मतलब ख़त्म ऐसे ही हो गया था क्योंकि मेरे को ऐसा प्रेशराइज किए थे लास्ट में मतलब मेरे को याद दिलाए मोहम्मद भाई करके है संजय नगर के बोले तुम रफीक भाई मतलब पत्रकार तो जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो तुम्हारे पास जाओ मैं कॉल करता हूँ तुम्हारा कुछ होएगा तो मैं ठीक है बोला एक ट्राई करता हूँ मैं तो तुमको वैसे भी मैं फॉलो मेरे को मैंने कॉल किया तुमने एक कॉल के ऊपर मेरे को रिटर्न है मेरे को मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना तुम मतलब ये तुमने मेरे मेरे साथ आके सुबह से लेके शाम तक उधर चौकी में ये किए खड़े हुए फिर पुलिस वालों ने जो काम नहीं कर रहे थे तुमने जैसे बात की है तो पुलिस वालों ने फटाफट एक्शन लिए फटाफट गाड़ी ये किए इसके पहले ये एक हफ्ते से मेरे को परेशान कर रहे थे एक हफ्ते पहले कुछ पुलिस वालों ने कुछ नहीं किए थे अच्छा, ये दुर्घटना कौन सी तारीख को हुई थी? ये कुछ 26 के आसपास हुआ था 26 जून। हाँ 26 जून को। और गाड़ी कौन से दिन वापस लेके आए फिर? शायद 1 तारीख को लेके आए 1 जुलाई। हाँ 1 जुलाई को 1 जुलाई को। तो क्या क्या अनुभव तुम मुमरा कौसा के लोगों के साथ साझा करना चाहते हो? अपना ये अनुभव जो है तुम्हारा, और क्यों साझा करना चाहते हो, क्यों बताना चाहते हो बात? क्योंकि मैं इस बुरी तरीके से फंस गया था कि कुछ गलती भी नहीं है कुछ रीज़न भी मतलब समझो अपनी कुछ गलती है तो ऐसा कुछ गलती भी नहीं था कुछ भी नहीं था तो वो बिना गलती के अपन फंस जाए और अपनी चीज़ फंस जाए जिसको अपन जान से ज़्यादा मतलब संभालते ये करते वो चीज़ को और ऊपर से अपने को पैसों की डिमांड करी जाए और वहाँ जाने के बाद जान को भी धोखा क्योंकि समझो अपनी चीज़ के पास जाएंगे तो उधर 15-20 गाँव वाले घेर के खड़े रह जाते थे हाँ अपने ना पुलिस प्रोटेक्शन ना कोई ना कुछ नहीं अकेला आदमी क्या करेगा पुलिस को बताने के बाद भी पुलिस नहीं आ रही है और वन टाइम में गया था तो पुलिस वालों ने मेरे को गाँव वाले के हवाले कर दिया तो मैं किन के भरोसे जाऊँ उधर की पुलिस ही मतलब जो रक्षा करने वाले वो तो उधर मतलब आरोपी जो है उनके हवाले मेरे दबंगों का साथ दे। हाँ और खुद खड़े भी नहीं रह रहे अच्छा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब मैं कैसे जाऊँ इतने जन के सामने पुलिस तो मेरे प्रोटेक्शन भी नहीं कर रही कुछ भी नहीं है तो मेरे को टेंशन ये हुआ था जब तुम आए जब उधर मतलब ये तो पुलिस वालों ने अपना वर्कआउट जो है काम चालू किया अगर वही मैं मुमरा कौसा वालों को कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई फंसा रहेगा कुछ रहेगा तो मतलब है एक उम्मीद मत हारो कि अपने पास ऐसे एक समाज सेवक है जो मतलब गरीबों की मदद करते हैं जहाँ प्रशासन नहीं करना चाहिए प्रशासन तो अपना काम नहीं कर रही है तो मतलब ऐसा उम्मीद मत हारो जैसे मैं हार गया था लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरे को मतलब याद दिला दिया कि नहीं ऐसा ऐसा है तो आज के बाद मतलब मेरे को मालूम है कि तुम हो तो मेरे को कुछ डर नहीं कुछ फिक्र नहीं है लेकिन प्रशासन तो कुछ अपना काम नहीं कर रही है ये प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा था। बहरहाल हम गणेश के साथ गए, हमने वहाँ कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू वंजारी इनसे बात की और उसके बाद राजू वंजारी साहब ने जो है काफ़ी सहयोग किया। बीट के जो गोलाई गांव है वहाँ पर बीट है, वहाँ उनके पुलिस नाइक थे शेलवले और एक थे एएसआई देशपांडे साहब को हमारे साथ भेजा उन्होंने। शेलवले से बात हुई, गांव वाले आए, फिर गांव वालों का जो है एक दबंगई भरा रवैया था और बार बार वो बात कह रहे थे कि वो रिक्शा चालक जो जख्मी हुआ है उसके लिए आप पैसा दो, मगर गलती जब उसकी थी और गणेश की भी गाड़ी का नुकसान हुआ है। ये गणेश श्री राम में संजय नगर में रह करके इस गाड़ी के ज़रिए जो है ये 4 पैसे कमाता है, अपने परिवार को चलाता है और ये पैसा कमाने का रोज़ी का जो उसका एक ज़रिया था वही टूट गया था और उसी के लिए उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। लगातार 5 दिनों से गणेश हमें फ़ोन कर रहा था, सारी स्थितियां बता रहा था। आखिरकार 1 जुलाई को हम गए उसके साथ में और हमने जो है बगैर किसी मतलब दबाव के वहाँ पर जो दबाव चल रहा था उस पूरे दबाव को तुड़वा करके गणेश की गाड़ी वापस दिलाई। मगर इसमें कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है राजू वंजारी, उनकी भूमिका भी सराहनीय है। उन्होंने हमसे बात होने के बाद बेहद कोऑपरेटिव भूमिका निभाई। काफ़ी उन्होंने जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सख्ती से निर्देश दिए, आदेश दिए और जो बीट के लोग जो थे जो गणेश को सुनने तैयार नहीं थे, आखिरकार 7 किलोमीटर उन्होंने गणेश के साथ जाकर के खुद गाड़ी टोविंग कराई और फिर टोविंग के साथ यहाँ मुमरा तक पहुँचाई। तो इस तरह से जो है एक स्थानीय होने का हमेशा हर जगह लोग फ़ायदा उठाते हैं, भूमिपुत्र होने का दावा करके जो फ़ायदा उठाते हैं और वो ये नहीं देखते हैं कि हम एक ही है, एक ही महाराष्ट्र के हैं, एक ही ठाणे जिले के हैं, एक ही मुंबई जिले के हैं। तो इतना सब कुछ समानता होने के बावजूद गांव वाला और पराया
ऐसी जो एक भावना बनती है और उसके तहत जो है ये दबंगई वाली जो हरकतें होती है, उसके तहत एक आदमी को लूटने का, उससे एक्सटॉर्शन करने का, उससे मनचाहा पैसा मांगने का जो अक्सर मामलात होते रहते हैं, तो उसी में का एक उदाहरण था गणेश श्रीरामी की ये कहानी, जो 26 जून को दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, और 1 जुलाई को जो है हम ये गाड़ी उनकी वापस ला पाए. रिक्षा चालकाचा युनियन कोणते आहे? बोलवा ना त्याला इथं. एक दिवस असं ठीक नाही तर तिकडे जाऊन येऊ आपण. बाहेर बसा नाही सर. ड्रायव्हरने फोन केला होता, काय बोलले? काय नाही बोलले, येतात म्हणून ते त्यांच्यासोबत जा. मला म्हणली जेव्हा हॅलो, ते टायर काढणाऱ्यांना आणायला सांगितलं ना तुम्हाला. आणणार कसं मला कोण माहीत नाही, ते माझी तर कसं आणणार मी, कोणाला आणणार? म्हणून याला साहेबांनी असं सांगितलं का याला घेऊन अहो, ये. माझ्या देखत साहेबांनी फोन केलाय आपल्याला. याच्यासोबत जायला सांगितलं होतं. आपलंच नाव शेलवले आहे ना. हॅलो, मला तिकडे बसायचं आहे. तो हे दाखवतो मला, हे काय बोलतात आता की मला पाठवणार, मी गावात जाऊन ओळखणार नाही तेव्हा घेऊन येणार. ते ऐकत काय होतं? बसले होते ना त्यांना बोलून घे. राजेश, त्याला नाही नाही नाही, तो नाही, तो नव्हता, दुसरा होता. साठी ड्रेस घातला होता ना, हा, तो आणि ऑरेंज शर्ट होता. साठी ड्रेस घातला होता आणि ऑरेंज वाला पण होता, ऑरेंज शर्ट. हा, पटकन विचार मला सांग. काय गणेशला विचारा ना तो. अहो ते रिक्षा काय मला सांगितलं रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष होते. आलो कोण कोण होतं तेव्हा? बरीच लोकं आली असतील ना. माझे 2 जण, शेवटी ते 2 जण होते. बघा त्याच्यावरून झाला तो फोन मारला. त्याचा भाऊ वगैरे कोण होता का? गणेश म्हणून गणेश पण बोलून गेला. त्या नंबर आहे का? ते बरोबर आहे. रिक्शे से इतनी गाड़ी गई सामने सामने तो अच्छा लगा।
नेक्स्ट आपण घेऊ उसको स्लो मोशन निघतो